फॉर एग्जांपल स्क्रीनर में आप चले जाइए, ठीक है, तो उसमें आप सबसे पहला जो आप कंडीशन लगाइए वो बेसिकली क्वार्टरली ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, बेसिकली कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर कंपैरिजन में ये क्वार्टर में कैसा ग्रोथ आया है, ठीक है। तो उसमें आप कंडीशन लगा दीजिए, मे बी फॉर एग्जांपल 10% प्लस ग्रोथ आया है, ठीक है। फिर बाद में आप देखिए वो सेल्स ग्रोथ, जैसे मैंने बोला कि सेल्स ग्रोथ इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सेल्स ग्रोथ आपका है तो आपका फाइनली मार्जिन भी आ जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी आ जाएगा अगर आपका सेल्स सही है तो, यानी अगर कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है तो। सो सेल्स ग्रोथ का आपका पहला कंडीशन हो गया। फिर उसके बाद आप ऐड कर लो प्रॉफिट ग्रोथ को भी आप कंडीशन डाल दो कि मोर देन 10% प्रॉफिट ग्रोथ है, ठीक है। फिर उसमें आप तीसरा कंडीशन ये डालो कि उसमें एक्सपेक्टेड ग्रोथ भी आता है कि यानी एक्सपेक्टेड ग्रोथ नेक्स्ट ईयर का क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमको फ्यूचर में भी ग्रो करने वाली कंपनी चाहिए जिसमें एक्सपेक्टेशन है कि ही विल ग्रो एट अ सिमिलर पेस और हायर पेस, क्योंकि हम मोमेंटम ढूंढ रहे हैं। तो उसमें भी आप फॉर एग्जांपल 10% डाल दो। और तो ये जो 10% रखने का कुछ लॉजिक है स्पेसिफिक, इज इट रिलेटेड टू सम अदर मैक्रो नंबर? जनरली सी अ गुड कॉर्पोरेट शुड ग्रो एट मोर देन ट्वाइस ऑफ जीडीपी, बट इसमें मैं फिल्टर का लॉजिक आपको बताता हूँ कि क्या लॉजिक है करके। तो ये 3 चीज़ें आपने डाल दिए। फिर उसके बाद आप एक ROCE का एक क्राइटेरिया डाल दो कि ROCE इज मोर देन 10%, यानी बेसिकली आपका जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसके आसपास या फिर उससे बेटर तो ROCE होना चाहिए। 3 ईयर एवरेज का आप डाल दीजिए, क्योंकि ये साल में भी कोविड है तो ROCE उतना नहीं होगा। सो वो 3 ईयर एवरेज में आपको सही पिक्चर मिल जाएगा। तो 3 ईयर एवरेज ROCE आप डाल दो मोर देन 10% या वॉट एवर नंबर इज कंफर्टेबल। एंड उसके बाद एक मार्केट कैप का क्राइटेरिया डालो फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर कि एक मिनिमम 1000 करोड़ का तो भी मार्केट कैप होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे का जाओगे तो आप बेसिकली बहुत ही छोटी कैप्स और माइक्रो कैप में घुस जाओगे, जहाँ में एंट्री एग्जिट कंफर्ट लेवल भी काफ़ी कम होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फिर वो सब भी चीज़ें उसमें आ जाती है। सो आई थिंक किसी बिगिनर या फिर रिटेल के लिए आई थिंक 1000 करोड़ का मार्केट कैप का लगाओ। अभी ये आप स्क्रीन करने के बाद आप ये देखिए कि आपको कितनी कंपनीज मिलती है, ठीक है। तो आपको अगर 200-300 कंपनीज मिल रही है तो ये बहुत बड़ा यूनिवर्स हो गया। तो आपको नंबर्स को थोड़ा ट्विक करिए, तो मे बी 10% एवरीवन इज ग्रोइंग, ठीक है, तो उसको 15, क्योंकि हमको आउट परफॉर्मेंस चाहिए तो उसको 15% करके देखो। रीसेंट क्वार्टर्स में काफी सारी कंपनीज ने अच्छी ग्रोथ, हाँ अच्छी ग्रोथ, क्योंकि बेस थोड़ा कम था। तो इसके लिए आई मीन वो जो क्वार्टर टू क्वार्टर इम्प्रूव यानी वो चेंजेस होते रहेंगे, बट हमको 50 to 60 कंपनीज जो भी क्राइटेरिया डाल के मिले तो वो करके, यानी दो ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस बेसिकली, यानी बाकी के सपोज 5000 कंपनीज है तो बाकी की कंपनीज आर नॉट एबल टू फुलफिल दिस क्राइटेरिया, यानी ऑब्वियसली दीज आर आउट परफॉर्मेंस। तो हमको 200-300 का यूनिवर्स लेके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम एज ए रिटेल इन्वेस्टर इतना तो टाइम भी नहीं है और उसमें फर्दर फिल्टरिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। तो 50-60 जब आपको मिले तो आई थिंक यू वुड हैव पुट बेसिकली द राइट काइंड ऑफ फिल्टर्स। तो वो 50-60 कंपनीज का फिर आप आगे जाके थोड़ा एनालिसिस करें कि इनका पास्ट ग्रोथ क्या था, कैसा था, एंड थोड़ा सा एक बार एनुअल रिपोर्ट जाके पढ़े और कौन से सेक्टर में है, वेदर वो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट अच्छे है, थोड़ा सा सेकेंडरी रिसर्च करें, एंड दैट इज हाउ यू अराइव एट योर सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन। So that would help you get into good, और एटलीस्ट एक बकेट बन जाएगा, अच्छी क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी और जिनका ग्रोथ अच्छा है बेसिकली। और अगर ये अच्छी क्वालिटी की कंपनी जो है वो अच्छे सेक्टर्स में से भी रही तो वो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी।